एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी आरबीआई असिस्टेंट के लिए निकाली गई है, जिसमें टोटल पोस्ट 450 रखी गई है। इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, पोस्ट डिटेल्स, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए। जो भी लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं अप्लाई डेट के बारे में कि आप इस वैकेंसी के लिए कब से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट है 13 सितंबर 2023 से और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 4 अक्टूबर 2023। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। इस वैकेंसी में प्रीलिम एग्ज़ाम का डेट भी जारी कर दिया गया है। एग्ज़ाम आपका 21 से 23 अक्टूबर 2023 को ले लिया जाएगा और इसका मेंस एग्ज़ाम 2 दिसंबर 2023 को इसका मेंस का एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। तो जो भी लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे वो लोग अभी से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द ही ले लिया जाएगा। जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो सभी लोग 13 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर 2023 तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। आरबीआई असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023 के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को आवेदक शुल्क भी देना होगा। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को उनके वर्ग के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। इन पदों के लिए कौन से वर्ग के उम्मीदवार को कितना आवेदन शुल्क देना होगा, इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला वर्ग यानी कि सबसे पहली कैटेगरी है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को 450 रुपया एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होगा। उसके बाद है एससी और एसटी कैटेगरी। एससी एसटी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही कम रखा गया है, मात्र 50 रुपया एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होगा। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से पे किया जाएगा। अगर आप चाहें तो यूपीआई, गूगल पे या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा के बारे में। आरबीआई असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023 के लिए आवेदन करने के लिए उम्र सीमा निर्धारित की गई है। अगर आपकी उम्र निर्धारित उम्र सीमा के अंतर्गत आती है तभी आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र के बारे में। तो इसमें मिनिमम एज 20 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 28 वर्ष रखा गया है। जिनको भी फॉर्म अप्लाई करना है उनका उम्र 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच में होना चाहिए। जिनका भी एज 20 से 28 के बीच में है वो सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है आरबीआई असिस्टेंट के लिए, जिसमें टोटल पोस्ट 450 रखा गया है। इस वैकेंसी के अंतर्गत अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग पोस्ट रखे गए हैं। तो सबसे पहले आता है कानपुर और लखनऊ के लिए। कानपुर और लखनऊ में टोटल पोस्ट 55 दिया गया है। उसके बाद है न्यू दिल्ली, इसमें टोटल पोस्ट 28 दिया गया है। उसके बाद पटना, इसमें टोटल पोस्ट 10 दिया गया है। उसके बाद है चंडीगढ़, इसमें टोटल पोस्ट 21 दिया गया है। इसके बाद है भोपाल, यहाँ टोटल पोस्ट 12 दिया गया है। उसके बाद है जयपुर, यहाँ टोटल पोस्ट 5 दिया गया है। नेक्स्ट है अहमदाबाद, यहाँ टोटल पोस्ट 13 दिया गया है। इसके बाद है बेंगलुरु, यहाँ टोटल पोस्ट 58 दिया गया है। इसके बाद आता है भुवनेश्वर, यहाँ टोटल पोस्ट 19 दिया गया है। उसके बाद है चेन्नई, यहाँ टोटल पोस्ट 13 दिया गया है। नेक्स्ट है गुवाहाटी, यहाँ टोटल पोस्ट 26 दिया गया है। उसके बाद है हैदराबाद, यहाँ टोटल पोस्ट 14 दिया गया है। उसके बाद है जम्मू, यहाँ टोटल पोस्ट 18 दिया गया है। नेक्स्ट है कोलकाता, यहाँ टोटल पोस्ट 22 दिया गया है। इसके बाद है मुंबई, यहाँ सबसे अधिक टोटल पोस्ट है 101 दिया गया है। नेक्स्ट है नागपुर, यहाँ टोटल पोस्ट 19 दिया गया है। इसके बाद इस वैकेंसी का लास्ट स्टेट है तिरुवनंतपुरम एंड कोची, यहाँ लास्ट 16 पोस्ट दिया गया है।
इन सभी राज्यों के पोस्ट को मिलाकर इस वैकेंसी में टोटल 450 पोस्ट दिया गया है। आप चाहे तो किसी भी राज्य के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इस वैकेंसी में बहुत ही कम शैक्षणिक योग्यता है। अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, ग्रेजुएट पास होना चाहिए, साथ में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में। और जिस भी राज्य के लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे वहाँ का आप लोगों को लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, हमने आप सभी को इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा